हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ओरियन ग्रीन पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 113% रिटर्न दिया था और मैं इस कंपनी को उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ जब इस स्टॉक का प्राइस जो 8 रुपये से 9 रुपये हुआ करता था। उस वक्त मैं इसमें जस्ट ट्रेडिंग किया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने इसमें कुछ अच्छा पॉइंट देखा। मैंने देखा कि इस कंपनी डेट को कम कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है ट्रैक में अपने आप को लाने का। लेकिन ये जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसमें कंपनी ने 21 करोड़ का लॉस दिखाया है। इसके पीछे वजह क्या है और पिछले 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट जो दिखाया था उसके पीछे वजह क्या थी? क्या इसका ये जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो दिख रहा था, क्या इसका ऑपरेटिंग बिजनेस से इनकम आ रहा था या फिर ये कोई और वजह थी? आखिर क्या वजह हुई कि ये थर्ड क्वार्टर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया? इसकी वजह से ये शेयर प्राइस आगे बढ़ नहीं पाया और ये 18 से 20 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके अलावा एक और रीज़न ये है कि सेबी के एक फैसले की वजह से कि उसने म्यूचुअल फंड को कहा कि वो स्मॉल कैप कंपनी में अपना पेनिट्रेशन को कम करें, अपना इन्वेस्टमेंट कम करें और 65% तक महदूद रखें। इस वजह से इस शेयर में अच्छा खासा असर पड़ा और ये कुछ 21% तक करेक्ट हुआ था, लेकिन फिर ये वापस ये अपने ट्रैक पर आ चुका है, यानी कि ये 22-21 पे फिर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। आज मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस शेयर का जो प्राइस है वो 21 रुपये 40 पैसे है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं इसके जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है उसके प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आगे क्या होगा इस शेयर में और ये शेयर क्यों थर्ड क्वार्टर में ये प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दिखाया। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को जो इसका रेवेन्यू बुक हुआ था वो 2837 करोड़ का, अदर इनकम में 2896, जबकि 30 सितंबर 2023 को इसका जो रेवेन्यू था 12235 करोड़, इसका अदर इनकम 180 करोड़। वहीं 31 दिसंबर 2023 को 3398 करोड़ और अदर इनकम 420 करोड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंसेस के बाद जो यहाँ पे जो ये 5th नंबर का जो आइटम है, जो ये नोट है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स 3-4 यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस आया है 31 दिसंबर 2023 को 2258 का, 30 सितंबर 2023 को इसका प्रॉफिट था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड एक्सेप्शनल आइटम जो है ये कहा जा रहा है कि रिफर नोट 9। एक्सेप्शनल आइटम आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सेप्शनल आइटम है वो सिर्फ ओनली 194 करोड़ का है, जबकि ये 30 सितंबर 2023 को जो एक्सेप्शनल आइटम है वो 1326 करोड़ का है। वही 31 दिसंबर 2022 को ये 1748 करोड़ का है। तो ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है? तो यहाँ पर मैंने ये निकाला, तो मैंने जब देखा इसका नोट के ऊपर, तो एक्सेप्शनल आइटम जो है ये क्या है, वो एसेट को सेल करके आया है। यानी कि जो बिजनेस का जो ऑपरेशन है उससे ये नहीं है, बल्कि एसेट को सेल किया गया, इस वजह से प्रॉफिट है। यानी ये प्रॉफिट में जिसको जो बिजनेस से जो ऑपरेशन हो रहा है वो इनकम तो नहीं है, लेकिन अदर इनकम है, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू बढ़ गया था। लेकिन उसी अब 31 दिसंबर 2023 को देखेंगे तो इसका जो एक्सेप्शनल आइटम से जो प्रॉफिट आया था वो ओनली 194 करोड़ का प्रॉफिट आया, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने समझाया है आपको, यहाँ पे देख लीजिए कि 31 दिसंबर 2022 को का जो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था वो 6578 यानी कि 65 करोड़ का था। वही 30 सितंबर 2023 को 61 करोड़ का, लेकिन 31 दिसंबर 2023 को ये लॉस में आया। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? क्या इसी तरह ये कंपनी अपने रेवेन्यू को एक्सेप्शनल आइटम्स को सेल करके ये दिखाती रहेगी? अगर ऐसा हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान की बात है और बहुत बड़ी खतरे की बात है। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कंपनी को दोबारा इस तरह का सामना फेस हुआ और रेवेन्यू बुक नहीं हुआ तो क्या इसके पास इनफ कैश फ्लो का पैसा है, कैश है, जिससे वो अपने लॉस को रिकवर कर सकती है? क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डेट को भी ले रखा है, तो डेट के इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा। वो डेट किस तरह इसने कम किया और कितना कम किया और कितना डेट अभी है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी ने डेट को कम किया है। तो इसके कैश फ्लो को, फ्री कैश फ्लो को जानने के लिए हमें एक टेक्निकल नहीं या फाइनेंशियल रेशियो कर सकते हैं, उसको मैंने यूज़ किया है, जिसको कहते हैं एक्रूवल रेशियो फ्रॉम कैश फ्लो। ये रेशियो में बताता है कि एक कंपनी के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो पैसा आ रहा है उसके अलावा कितना कैश है एक्चुअल में। ये फॉर्मूला लगाने के बाद अगर इसका जो फार्मूला में अगर ये नेगेटिव आता है, एक्रूवल रेशियो नेगेटिव आता है, समझो कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास इनफ कैश है, पेपर के अलावा रियल में कैश है,
और अगर पॉजिटिव में आता है तो ये समझो कि पैसा इसके पास नहीं है और आगे जब फ्यूचर में जाकर ये बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है, कैश को लिक्विडेशन करने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने चेक किया तो यहाँ पे आया -0.11। तो इसे समझ में आता है कि कंपनी के पास कैश है और अपने कैश को अपने डेट के इंटरेस्ट को पे करने के लिए आराम से यूज़ कर सकता है, इसमें उतना खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपनी के पी रेशियो को देखें तो 51.02 है, जबकि इंडस्ट्री की पी 23.04 है। तो ये थोड़ा सा एक टेंशन की बात है। लेकिन फिर भी ये इसलिए ऐसा क्यों है कि अभी भी इन्वेस्टर का जो है इसके पीछे सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा है और उसे पूरा उम्मीद है कि कंपनी अच्छा काम करेगी और उसे काफ़ी रिटर्न देगी, इसलिए इसका पी इतना हाई है। जैसे कि इस कंपनी ने लास्ट ईयर में 113% का रिटर्न दिया था, जबकि वही एनर्जी सेक्टर का जो इंडियन ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो ग्रोथ था वो 11 से 12% था। तो उस हिसाब से इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर अच्छा रिटर्न दिया है। उसके अलावा अगर इसमें इसका शेयर प्राइस फेयर वैल्यू में बताऊं तो करंट प्राइस का जो इसका जो शेयर है वो 9 अप्रैल 2024 को 21 रुपये 90 पैसा है, जबकि इसके फेयर वैल्यू जो होना चाहिए वो 56 रुपीज़ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से, जो कि ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट पे चल रहा है। इसके अलावा इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि शॉर्ट टर्म जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर नहीं कर पा रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म जो एसेट है वो 328 करोड़ है, जबकि लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ है वो 740 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों मैंने ये बहुत ही मुख्तसर तौर पर इस वीडियो में मैंने इस शेयर को थोड़ा सा रिस्क बताया शॉर्ट में, और जो थर्ड क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया था उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, और इसके ऊपर मैंने जो उसका डेट को कंपनी ने किस तरह कम किया है और आगे जाके किस तरह ये प्रॉफिट दे सकता है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो मैंने उस वीडियो को इस लिंक पे डाल दिया है, जिस पे लोगों का अच्छा रिएक्शन आया था और लोगों का अच्छा व्यू आया था, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो बनाता हूँ, 2 महीना 3 महीने पर मैं वीडियो बना डालता हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम है, टाइम मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और आपको कोई अगर सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।